किन्नरों के लिए लोगों में गलत सोच ज्यादा देखी जाती है और शायद इस तरह की घटनाएं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जहां किन्नर इस तरह के गलत कामों में लिप्त पाए जाते हैं। ये बच्ची किन्नर के पास जिस हालत में मिली, ये बात कई सवाल खड़े करती है। आखिर किस मकसद से किन्नर ने इस बच्ची को अपने पास रखा था? वो शख्स कौन था जो इस बच्ची को किन्नर को देकर गया? वो शख्स कुछ दिनों तक इनके साथ रहा और फिर गायब हो गया। इस बात के पीछे कारण क्या थे? राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आए दिन दूसरी जगहों से बच्चों को लाकर बेचा जाता है और फिर उन्हें गलत कामों में धकेल दिया जाता है, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मासूम को भी इसी मकसद से दिल्ली लाया गया हो। वो व्यक्ति इस बच्ची को कहीं से चुरा कर लाया हो और फिर उसने इसे बच्ची को किन्नर को बेच दिया हो। जिस किन्नर के पास वो बच्ची थी उसको 8-10 दिन पहले कोई आदमी डिलीवर करके गया था जो 2-3 दिन उसके साथ भी रहा था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कोई गैंग है जो बच्चे किडनैप करके डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट लोगों को ताकि वो हाइडिंग में रहें और सच्चाई पता न लग पाए कहाँ से है। क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि वो किन्नर बच्ची को किसी गलत काम में धकेलने के लिए तैयार करना चाहता था? बच्ची की एक आंख तो पहले से ही खराब है, लेकिन दूसरी आंख से भी बच्ची ठीक से देख नहीं पा रही है। आंख को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी आंख को चोट पहुंचाई गई है। इसी को देखते हुए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किन्नर ने बच्ची की आंख को नुकसान पहुंचाया हो। अगर पुलिस चौकन्ना होती तो क्या वो किन्नर भागने में कामयाब हो पाता? और अगर वो भागता नहीं और पुलिस उससे पूछताछ करती तो शायद इन सारे सवालों के जवाब मिल जाते। रंजना पंड्यार, फोकस टीवी, दिल्ली। So, Dr. Sushma, this is the question that today we asked, in fact, our viewers also, that who's responsible for this condition of this innocent girl who has not even the idea of what the world is. And of course, everybody has given us different views on what do they think, but we want to ask the final comment from yours, as in, who do you think is responsible? If you ask for me, from the very honest thing, I say we are responsible. Unless and until we ourselves, our colleagues don't have the sensitization regarding child, neither the police, neither anybody, you can include everybody. Unless we are sensitized towards these things, we can't do anything. The things will remain like this and the child will suffer in the same way. So, we have to be very, very much sensitized. We have to see that police is sensitized. I think some special trainings have been already also started for them. The other people have to be sensitized, families have to be sensitized, where the child has to learn that he has to pay regards to his sister and mother. Unless and for women, if we don't have any regards, the things will continue like this. चलिए, तो आपका मानना है कि समाज इसके लिए दोषी है। अगर लोग आसपास के लोग जागरूक होते तो शायद वो बच्ची इतने दिनों तक किन्नर से पिटती नहीं रहती। महिला का आदर करना बहुत जरूरी है, जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। जी डॉक्टर सुषमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई हमसे चर्चा की। तो हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारी इस मुहिम में, सेव द गर्ल चाइल्ड मुहिम में जुड़ें और बच्चियों को बचाएं, उनको बेहतर जीवन की तरफ ले जाने की कोशिश करें। And of course, this is a very important point that was raised by Dr. Sushma, that after all, it is a matter of sensitization. It was only because of sensitization of few individuals that this girl could be saved. But of course, the sensitization is required from all sectors of society and also the media. And this is our effort on the behalf of Focus Television, that we are carrying on this campaign of Save the Girl Child, and we want you to be sensitized as well. So if you come across any of such incidents, then let us know. And of course, so it will be our effort to make sure that justice is delivered. और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फोकस टीवी। नमस्कार, गुड बाय।